सीएम डॉक्टर मोहन यादव के विदेश दौरे का आज अंतिम दिन है। स्पेन से आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम। बार्सिलोना की सांस्कृतिक और स्थापत्य धरोहर स्थलों का भ्रमण करेंगे। साग्रादा फैमिलिया चर्च का भी भ्रमण करेंगे सीएम और विश्व प्रसिद्ध पिकासो संग्रहालय का भ्रमण करते भी नजर आएंगे। तो देखिए, बड़ी खबर है सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लेकर। सीएम के विदेश दौरे का आज अंतिम दिन है, आखिरी दिन है आज, और स्पेन से आज दिल्ली के लिए सीएम रवाना हो जाएंगे। बार्सिलोना की सांस्कृतिक और स्थापत्य धरोहर स्थलों का भ्रमण करते नजर आएंगे। साग्रादा फैमिलिया चर्च का भी भ्रमण करेंगे। इसी के साथ विश्व प्रसिद्ध पिकासो संग्रहालय का भी भ्रमण करने वाले हैं सीएम, और उसके बाद स्पेन से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव 6 दिनों के लिए विदेश दौरे पर थे। पहले दुबई और उसके बाद स्पेन के दौरे पर थे सीएम, और वहां पर निवेशकों से उन्होंने चर्चा की। मध्य प्रदेश में निवेश लाने के लिए चर्चा हुई है, और नीति और नियम मध्य प्रदेश सरकार के बताए गए हैं कि निवेशकों के लिए किस तरह के नियम है और निवेशकों को कितना फायदा इससे मिलेगा। इसके बाद आज स्पेन से दिल्ली के लिए सीएम रवाना हो जाएंगे। वहीं देखिए, निवेश के लिए विदेश दौरे पर हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। फ्रेंड्स ऑफ एमपी के कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए। बार्सिलोना में भारतीय प्रवासी से भी मिले सीएम और निवेशकों से भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चर्चा की है। तो देखिए, निवेश के लिए विदेश दौरे पर गए सीएम डॉक्टर मोहन यादव, और ऐसे में ये दौरा बेहद खास हो जाता है। सीएम ने वहां पर फ्रेंड्स ऑफ एमपी के कार्यक्रम में शिरकत की, और इसके बाद बार्सिलोना में भारतीय प्रवासी से उन्होंने मुलाकात की। साथ ही साथ निवेशकों से भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चर्चा की है और उन्हें आमंत्रित किया है मध्य प्रदेश में। इस अवसर पर मंच पर मौजूद हमारे पीएस इंडस्ट्री श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी, कमिश्नर सुदाम खाड़े जी, इलया राजा जी, चंद्रमौली शुक्ला जी, और रोहित भाई, तुमने भी गजब किया। कहाँ से लाया भाषण लिखवा के पता नहीं चला, लेकिन उत्साह से परिपूर्ण। और ये सच में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप सबका भी उत्साह देख करके मुझे ऐसा लगा कि मैं उज्जैन में ही घूम रहा हूँ। आपको सबको नमस्कार करता हूँ, आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। हमारे यहाँ कहावत है, हंडी के चावल सबको नहीं देखना पड़ते, एक आध दबा लो तो मालूम पड़ जाता कि ये पक गए। तो ये जब आपके बीच के हमारे भारत सरकार के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं और बात कर रहे हैं, और ने कहा लिखा हुआ भाषण क्या पढ़ना, मैं अपने भावों को वैसे उद्गार से व्यक्त कर दूं। तो ये नहीं पढ़ रहे थे, ये आपको मैं पढ़ रहा था, इनके बीच के संबंध पढ़ रहा था और आपकी प्रगति पढ़ रहा था। ये जो आनंद आ रहा था, जिसका रोम रोम पुलकित होकर के अपने आप से आवाज दे रहा है, ये बदलते दौर का भारत, यशस्वी प्रधानमंत्री का भारत है, जिसका आज जहां भी बासिंदा बैठा है भारत का, उसका रोम रोम एक ही आवाज दे रहा है, भारत माता की। ये जो उत्साह उमंग है, ये जो आनंद है, मस्ती है, हम तो ये बात सही है कि कई किलोमीटर, कई सौ किलोमीटर दूर, और आपकी तरफ देखता हूं तो कई सौ साल की तपस्या के बाद कई कारण से कितने समय हो गए अपनी मातृभूमि से दूर आकर भी, लेकिन हमारे हाथ में तो परमात्मा ने यश दिया भारतीय लोगों की, जो जहां चाहे वहां स्वर्ग बना देते हैं, उसका आनंद ला देते हैं। यही भारतीय लोगों की पहचान है। काल की नगरी महाकाल की बात बहुत बार हुई है, लेकिन जो काल को बस में कर ले, महाकाल उसी को आशीर्वाद देते हैं। तो काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो। तो ये जो महाकाल के भक्त है, जो सुंदर जी ने कहा कि वो समय की गणना की नगरी उज्जैन, उसका अतीत का गौरवशाली पृष्ठ, और ऐसे कई रहस्यों से भारतीय संस्कृति को जो जीते हैं लोग, हमको देखकर सीखते हैं कि हाँ, ये भारतीय लोगों की मजा है, जिसको देख करके लोग अपना गम भूल जाए और आनंद में डूब जाए। होली दिवाली आनंद मना ले साथ साथ। ये अपनी संस्कृति की विशेषता है, जिसके
रहने मात्र से किसी भी मोहल्ले, किसी गली, किसी नगर, किसी शहर, किसी भी देश में अगर एक आध भारतीय भी पहुंचता है तो वो पूरा क्षेत्र वाला आनंद में आ जाता है। और हम जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक आध आ जाए ऐसे तो मालूम पड़ा कि 5 लीटर के बर्तन में कोई ने एक आध बूंद नींबू निचोड़ दिया तो सबको फाड़ देता दूध को। ऐसे लोग भी हैं आज के इस दौर में। लेकिन हम भारतीय लोगों की जो पहचान है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मैं अभी उनसे इतिहास भी पूछ रहा था, ये समझ भी रहा था। वास्तव में स्पेन बहुत ही अच्छा देश, और उसकी आनंद हमको मालूम है। जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है, ऐसे आपके आने से इसके आनंद और बढ़ गए। ये एहसास हो रहा है कि हाँ, भारत के लोग स्पेन के अंदर भी, बार्सिलोना में भी जो आनंद बढ़ा रहे हैं, ये हमारे लिए कुल मिलाकर के भारत की संस्कृति को जानने समझने वाले लोग जो भारत को जीते हैं उनसे ही मालूम पड़ता है। इसके हमारे ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हैं।